एक रियासत दो दस्तूर, जुल्म की ये पॉलिसियां हम नहीं मानते, जुल्म की ये रियासत दो दस्तूर, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। लीव एंड कैशमेंट बहाल करो, पूरी बहाल करो। लीव एंड कैशमेंट बहाल करो, लीव एंड कैशमेंट बहाल करो। हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। असासा को रिहा करो, असासा को रिहा करो, असासा को रिहा करो, असासा को रिहा करो। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। एक रियासत दो दस्तूर, एक रियासत दो दस्तूर। असासा को रिहा करो, असासा को रिहा करो। इज्जत दो असासा को, इज्जत दो असासा को, इज्जत दो उस्ताद 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 को, इज्जत दो। दस्तूर नामंजूर, अदालत की निष्कारी असासा को रिहा करो, असासा को रिहा करो। नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। कुछ हो रहा है, हमें हमारे निज़ाम तालीम को तबाह किया जा रहा है। सबसे पहले उस्तादा को जब बर्बाद करेंगे तो ये निज़ाम तालीम, अगर किसी मुल्क को ख़राब करना है तो उसके निज़ाम तालीम को ख़राब कर दो और वो मुल्क जो है ख़ुद ब खुद नीचे बैठ जाएगा। अब ये अगर अखराजात की बात करते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो इनके अपने अखराजात देखें जो वहाँ पे हो रहे हैं, उनको कम कर लें। तो इन मज़लूमों को, बेचारों को जो गरीब हैं और छोटी छोटी अपनी बड़ी मुश्किल से और उधर से बढ़ा रहे हैं बिलों के पैसे और उधर गैस के पैसे बढ़ा रहे हैं, तो इनका गुजर बसर कैसे होगा? एक उस्ताद जो मौजूद अपनी सोसाइटी में कैसे गुजारा करेगा? उसका ये आखिरी सहारा जो था पेंशन की शक्ल में, वो भी छीना जा रहा है ना। और ये जुल्म नाइंसाफ़, और उसके पास जबर ये है कि हमारे जो रहनुमा एहतजाज पुरअमन कर रहे हैं उनको लाठीचार्ज किया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है ऐसा? ये जुल्म जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आखिरी हद तक जाने के लिए अपने आप को तैयार हैं और जाएंगे अपने हक के। साजों को रोड के बजाय अदारों में होना चाहिए। ऐसी पॉलिसी से हरकत बाज आ रहना चाहिए जो उस्तादों को रोडों पर लाने के लिए मजबूर करती है। तो आई थिंक गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए और उस्तादों के साथ ही लाठी चार्ज और इस तरह का नारवा सलूक से बाज आ जाना चाहिए। आई थिंक ये एक जो है वो हमारी जो स्टेबिलिटी ऑफ नेशन है वो सिर्फ असाजा की वजह से है। तो हम जो अगर दुनिया में आगे जाना चाहते हैं तो असाजा को जो है वो एहतराम देना होगा और उनके साथ जो है उनके हुकूक जो है वो देने होंगे। तो मैं समझता हूँ कि हम सब इसका पुरअमन तरीके से एहतजाज करते हैं कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा।